अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का दिन ग्लूमी है कि बादल हैं बाहर और जो लोग मैनचेस्टर में रहते हैं या यूके से वाकिफ़ हैं, यहाँ पर हमें जो सूरज है वो बहुत कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये बारिश, बादल और बस यही रहता है, और जिस दिन धूप हो तो हमारी चांदी होती है। तो आज मंडे है जी और काम पे जाना है, तो अभी बस मैं 2 मिनट में निकल रही हूँ काम पे। और फिर शाम को आज अपनी जो रूटीन है अफ्तारी की वो शेयर करूँगी आपके साथ। लेकिन आज सारा दिन पहले काम करना है और फिर वापस आके अपना काम घर का करना है। तो मिलते हैं आपसे शाम को। रास्ते में मैंने सोचा कि ज़रा बैंक थोड़ी देर रुक जाते हैं, क्योंकि बैंक में भी कुछ थोड़ा बहुत मुझे काम था और टाइम भी मेरे पास था, तो मैंने कहा पहले जाते हैं बैंक और फिर अपने काम पे जाएंगे। अब मैं जी घर पहुंच चुकी हूँ काम के बाद, और इस वक्त हो रहे हैं यूके में 7:05 और हमारा जो रोज़ा इफ्तार का टाइम है वो है तकरीबन आज 8:13 या 14 पे, या शायद साढ़े 3 सवा 8 बजे। तो 1 घंटा 15 मिनट मेरे पास हैं। अब मैंने करनी है अफ्तारी की तैयारियां, और ये है जी यूके में, या मतलब पाकिस्तान से बाहर जो ये मुल्क हैं जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पर आपको काम भी करके आना है, उसके बाद आके ये नहीं देखना कि भाई 2 मिनट बैठ के रेस्ट कर लें। अब टाइम नहीं है, अब हमने करनी है कुछ तैयारी खाने पीने की, कुछ अफ्तारी के लिए बनाना है। तो वक्त जो है यहाँ पर ऐसे गुजरता है कि पता ही नहीं लगता, और उसकी वजह यही है कि आप हर वक्त काम कर रहे होते हैं। अगर आपको फारग बैठना पड़ जाए तो ज़ाहिर है दिन नहीं गुजरता। तो मैं सुबह गई थी और मुझे लग रहा था कि शाम तक मैं वापस आऊँगी, और यकीन मानिए कि काम के दौरान ये जो गुजरते हैं आपके 6-7 घंटे, बिल्कुल एहसास नहीं होता। और ख़ास तौर पर जो सड़कों पे ख्वारी होती है ना ट्रैफिक की, उसकी तो क्या ही बात है। तो अब हम बनाएंगे अपना कुछ खाना, मैंने बनाया हुआ था कल, और हम लोग बाहर चले गए इफ्तारी के लिए, तो इतना हमने घर में फिर वो खाना नहीं खाया, तो आज वो खाएंगे। लेकिन पुलाव मैंने बनाना था, उसकी सिर्फ यखनी बनाई थी कल, तो आज हम उसको ज़रा पाया तकमील तक पहुंचाएंगे, यानी कि इस पुलाव को जो है वो हम रंग देंगे हकीकत का। अच्छा, मेरी कुकिंग स्किल्स इतनी कोई ख़ास नहीं है, जैसे अक्सर लोग अपने व्लॉग्स में शेयर करते हैं आपके साथ जी कि मैं ये पका रही हूँ, इसमें ये कुछ डाला, इतना कुछ डाला। आई एम अ वेरी वेरी एवरेज कुक, और उसकी वजह ये है कि मैंने ज़िंदगी में कभी कुक नहीं किया। मैंने रिसेंटली कुकिंग स्टार्ट किया है, मस्ट एडमिट, सच बोलने में कोई बुराई नहीं है। समझ लें कि कुछ महीने हुए मैंने खाना बनाना शुरू किया, और वो भी मजबूरी में, क्योंकि मेरे पास हेल्प थी काफ़ी अर्से मेरे घर पे मेरे साथ वो रहती थी। शी हैड टू गो बैक टू पाकिस्तान रिसेंटली, तो मुझे फिर अब खुद ही करना पड़ता। और वैसे भी मेरा जो बड़ा बेटा है वो यूनिवर्सिटी में, ज़रा बाहर यूनिवर्सिटी में ही रहता है, और मैं और मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड जो है वो यहाँ पे नहीं होते, वो भी पाकिस्तान में रहते हैं बिकॉज ड्यू टू बिजनेस कमिटमेंट। तो मैं और मेरा बेटा, तो हमने कहा जी कुछ ना कुछ गुजारा करने के लिए, कि यकीन मानिए ये भी बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैं हैट्स ऑफ करती हूँ अपनी उन लेडीज़ को जो घरों में रहती हैं, काम बेशक नहीं करती, क्योंकि मेरे ख्याल है बाहर का काम भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन घर में रह के जो ये जो खानादारी है, नॉट खानादारी सॉरी, जो खानादारी है, अमूर खानादारी है, ये बहुत मुश्किल काम है। घर में रहना, सफाइयाँ करना, खाने बनाना, एब्सोल्युटली अमेजिंग जॉब करती हैं वो जो घरों में रह के, और हर एक को खुश करती हैं। दोपहर में भी खाना बन रहा है, रात में भी खाना बन रहा है। और जब मैं खाना बनाने के लिए कोशिश करती हूँ तो मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम अगर कोई है तो वो यही है, वो किचन में आके जब खाना बनाते हैं। और मुझे वैसे भी सफाइयों का बहुत शौक है, जितनी सफाइयाँ मुझसे करा लो, क्योंकि मुझे शौक है कि हर चीज़ आपका घर साफ नीट क्लीन होना चाहिए, तो उसमें आई डोंट माइंड। लेकिन जब बात आती है ना खाना बनाने की, तो आई एम अ लिटिल बिट, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अभी जी कुछ तैयारी शुरू करूँ, बातें बहुत हो गई हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद जी। ज़रा बाहर निकली हूँ मैं कि ज़रा ये देख लीजिए कि कई एक आंधी और तूफ़ान जो आया है चंद रोज़ पहले यहाँ पे, उससे हमारी फेंस भी टूट गई, उसको भी चेंज कराना पड़ेगा। और छोटा सा हमारा गार्डन, आपको घर की सैर भी कराऊँ, और ये हमारा नेबरहुड है, बड़ा की काम क्वाइट सा नेबरहुड है, और अपने काम से काम रखते हैं सारे, यानी जो क्लोजी नेबरहुड होता है ना, उस तरह का नेबरहुड नहीं है हमारा। और थोड़ा सा अभी धूप की आखिरी किरणें हैं, तो इनको एंजॉय करें। मैंने कहा थोड़ा सा सूरज देख लें, कि काम पे आप होते हैं तो आपको ये सूरज देखने का मौका नहीं मिलता। यहाँ पे तो सारा दिन काम में ही गुजर जाता है, उम्रें लोगों की गुजर जाती हैं काम में। So, यही है, दिस इज़ लाइफ।
पुलाव बन रहा है हमारा और जो पकोड़े हैं उनके लिए बैटर बना दिया है, बस पकोड़े तलने हैं। टाइम रह गया हमारे पास तकरीबन अभी भी आधा घंटा है और आधे घंटे में पकोड़े जो हैं हमारे बन जाएंगे। बच्चे जो हैं वो दूध रूह पीते हैं तो वो भी बना दिया है और ये अब लगाते हैं हम सामान अपनी टेबल पे। छोटी सी फैमिली है हमारी, सो इसलिए इतना टाइम नहीं लगता टेबल भी लगाने में और थोड़ी देर में होगी इफ्तारी। हम बहुत सिंपल सी इफ्तारी करते हैं, सिर्फ पकोड़े, खजूर और स्ट्रेट खाना, ताकि बहुत हैवीनेस ना हो और सिंपल सा हमारा फूड होता है। ये जी इफ्तारी के बाद के आफ्टर इफेक्ट्स, यानी कि बर्तन धोने। का अख्ताम हुआ और उसके बाद सफाइयाँ, टेबल साफ़ हुआ, किचन बर्तन सब साफ़ सफाई, सब बर्तन धुल गए और अब टाइम है कुछ रेस्ट करने का, क्योंकि टुमारो इज़ अनदर डे। फिर से काम और फिर काम। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।